व्हाट्सअप, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और हमेशा अपना एक बेस्ट वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन आप सर्च कर रहे होंगे डेफिनेटली। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं। अब ये किस टॉपिक बात करने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर एक प्रॉब्लम ना फेस की है। हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, हम प्राइवेट स्कूल में जाएं, हम किसी भी स्कूल में जाएं, बॉयज़ के साथ स्पेसिफिकली समस्या रहती है। समस्या क्या रहती है? समस्या ये रहती है कि वो बहुत, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टेक्निकल, लॉजिकल, लेकिन जब मार्क्स की हम बात करें तो अक्सर जो गर्ल्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। रिटर्न में वो कुछ भी लिखती हैं, हम रिटर्न की बात करें, हम वैसे भी एक्सपोजर की, तो गर्ल्स के जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको कारण क्या है, रीज़न क्या है। देखिएगा, एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आज डिस्कस करने और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। बट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहें। चलो शुरू करते हैं। लड़कों की ना हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है, आपने नोटिस किया होगा। अब अक्सर ये माना गया है कि हैंड राइटिंग उन लोगों की बुरी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट सोचते हैं। उनकी जो सोच है और उनकी जो हैंड है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। आपका दिमाग जिस हिसाब से सोच रहा है, आप लिखते भी उसी हिसाब से, मीन्स स्पीड में आप सोच रहे हैं, स्पीड में आप बोल रहे हैं। लेकिन गर्ल्स की हम बात करें, उनमें कहीं ना कहीं एक ठहराव होता है। वो बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं, आराम से चीज़ों को करना पसंद करती हैं, बहुत शांति प्रिय होती हैं तकरीबन। तो हैंड राइटिंग उनकी अच्छी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक वो इंसान जिसकी बहुत बैड हैंड राइटिंग है। एक होती है गुड हैंड राइटिंग, एक होती है बैड हैंड राइटिंग। पहले हम बात करते हैं अच्छी हैंड राइटिंग का। इसका मतलब ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जो वीडियो रहने वाली है, टॉपिक ये है गुड हैंड राइटिंग। कि गुड हैंड राइटिंग क्या होती है, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और कैसे अगर हम एक अच्छे, अगर हम कैलीग्राफिस्ट हैं, दैट मीन्स कैलीग्राफी क्या होता है वही मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप कैलीग्राफिस्ट हैं तो कैसे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनकी की हैंड राइटिंग अप टू द मार्क नहीं है। जैसे एक और सर हैं इंग्लिश के, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, कई साल उन्होंने अकेडमी से पढ़ाया, मुझसे वो कहीं 5-6 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। बट अगर उनकी हैंड राइटिंग की बात करूँ, वो काफ़ी चाइल्डिश है, बिल्कुल ही मतलब अच्छी नहीं लगती है, समझ नहीं आती है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो ये वीडियो हर उस टीचर के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो कि अपनी हैंड राइटिंग से बड़ा सफ़र करते हैं, याद अच्छे से कर लेते हैं, वर्बली बड़े अच्छे हैं, स्पोकन स्किल्स बड़ी अच्छी है, लेकिन दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन अ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है। अच्छी हैंड राइटिंग को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। बैड हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैकोग्राफी, CACOGRAPHY, कैकोग्राफी। इसका मतलब जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग है उसको हम बोलेंगे कैलीग्राफिस्ट, और जिसकी बैड हैंड राइटिंग है उसको हम बोलेंगे कैकोग्राफिस्ट। वैसे कैको एक रूट वर्ड है जो कि नेगेटिव चीज़ों के लिए आता है, मैस क्रिएट होता है। कैको का मतलब शोर शराबा भी होता है, जैसे आपने सुना होगा कैकोफोनी या कैकोफनी साउंड, PHONY। तो वो साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती उसको हम बोलते हैं कैकोफनी या कैकोफोनी बोलते हैं कई लोग। ये फ़ोन से बना है, कैकोफनी है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो वो साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो कैको का नेगेटिव ही है मतलब, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, अच्छी हैंड राइटिंग के बारे में बताने का ऐसा है कि भाई, आपने अक्सर देखा हो गर्ल्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कहीं उसी स्टेज पे जो एक लड़का है वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, सुनार है, हर चीज़ समझ रहा है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, आप खुद एक टीचर हैं मान लीजिए, अब आपको बड़ा सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा हो पेपर में, आपको आसानी हो रही है पढ़ने में, तो आपका मार्क्स देने को मन करता है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है किसी की हैंड राइटिंग समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपका दिमाग पहले ही ख़राब हो रखा है, आप इतने सारे क्वेश्चन पर चेक कर चुके हैं, ठीक है। पहले ही वो मतलब आपका जो साइकोलॉजिकल ब्रेन है, या कह सकते हो आप मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हो, या दिमाग की दही हो रखी होती है। फिर आप एक इतनी बैड, इतनी मतलब एडवर्स
आपको कैलीग्राफी देखने को, कैकोग्राफी आपको देखने को मिलती है कि मीन्स आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है, वो समझने के लिए। तो आपका मार्क्स देने का मन करेगा? नो, टीचर का मार्क्स देने का मन ही नहीं, जस्ट कि ठीक है भाई ठीक लिखा है बच्चे ने, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स आपके डिडक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि भाई गुड हैंड राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं आज बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली टीचर्स का एक अलग लेवल होता है, वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक बच्चा जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। देखिए मैं बात करूँ 6 to 8th क्लास की, उनको काफ़ी बच्चों को तो ना, जैसे पहले 4 लाइन की कॉपी में हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में रहते हैं, तो इंग्लिश वाली हैंड राइटिंग इज़ अच्छी होनी चाहिए। हिंदी वाली में काम चल जाता है कि ज़्यादा टाइम तक हमें हिंदी नहीं पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो 6th की मैं बात करती हूँ, तो आपको, अगर आप एक टीचर हैं, बच्चों की हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, अगर आप एक बच्चे हैं तो अपनी हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें। आपको ना पहले ABCD की बनावट सीखनी चाहिए, अच्छी बनावट। फिर आपको उसको मिला मिला के कैसे लिखना है वो सीखना चाहिए। कई लोग कर्सिव करते हैं, अगर मान लो आप कर्सिव नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप वर्ड्स को जब लिख रहे हैं उनको ना आप इकट्ठा मिला के लिखें, उस एक दूसरे से उसकी जो पूंछ है वो कर्व करके ना मिलाएं। लेकिन जैसे दिस इज़ अ बॉय, अब दिस है, दिस को इकट्ठा लिखिए THIS, कोई पूंछ निकालने की जरूरत नहीं। दिस यहाँ लिखा, फिर इज़ यहाँ लिखा, ए यहाँ लिखा, फिर डॉग यहाँ लिखा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप शुरू शुरू में तो आपको टाइम लगने वाला है इन चीज़ों के लिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी, ठीक है। ये अच्छा तरीका है। 6 to 8 की बात करूँ, उनको हिंदी में, जैसे कई ये नहीं पता कि ये जो हिंदी है ये बेस लाइन है, उस बेस लाइन को टच करके हमें लिखना होता है, ठीक है। हमें वही हैबिट, हमें पता है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं, हम ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, जी नहीं, हिंदी ऊपर वाली लाइन में टच करके लिखी जाती है, लेकिन जो इंग्लिश है वो नीचे की लाइन में टच करके लिखी जाती है। उसको बेस लाइन मान के उसको टच करके अपने जो वर्ड्स हैं उनको हमें लिखना होता है, ठीक है। कि आप जानते हैं कि हिंदी में ऊपर आपकी जो मात्रा है, जो भी आप डंडा लगाते हो ऊपर होता है, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें आप नीचे लाइन लगी होती है, उसको बेस लाइन बना के आप लिखते हैं, ठीक। एक तो तरीका है ये इम्प्रूव करने का। एज ए टीचर आपकी ड्यूटी बनती है आप बच्चे को एक होमवर्क दें, ठीक है, और रोज़ उनकी डायरी चेक करनी, वो इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं बेटा ऐसे लिखो, इस वर्ड की बनावट ऐसे कर दो, आप ऐसे उसको कहीं ना कहीं गाइड करें। सेकंड तरीका, आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट आप जो भी हैं, ये जो तरीका है ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है और बहुत वायबल है, क्योंकि ये तरीका मैंने खुद ने अपनाया है एंड मेरी राइटिंग माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है। कर्सिव मैंने नहीं अपनाई है, थोड़ा बहुत कर्सिव कर लेती हूँ अगर स्पीड में करती हूँ तो, ठीक है। तो मैंने क्या चूज़ किया था, मेरी क्लास में एक लड़की होती थी, नाम था उसका अनुपमा। वैसे तो काफ़ी बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी थी, लेकिन मुझे उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती थी। क्यों? क्योंकि वर्ड्स की जो उसकी बनावट थी बिल्कुल भी कर्सिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, स्टाइल नहीं मारना है, लेकिन आप जब लिख रहे हैं वो सोने की तरह, मतलब आपको दिख रहे हैं एक एक वर्ड। वो कैसे लिखती थी, जैसे देखिए दिस हम लिख रहे हैं, कैसे लिखेगी, टी लिखा स्ट्रेट, फिर एच लगा दिया, इसमें कोई कर्सिव नहीं, नथिंग, फिर आई ऐसे लगाया सिंपल, फिर हमने लगाया एस, ये हो गया दिस। ऐसे ही हर वर्ड की उसकी बनावट होती थी और बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग होती। तो दूसरा तरीका क्या है कि जिस भी इंसान की हैंड राइटिंग आपको अच्छी लगती है, अब चाहे वो इंसान हो, चाहे आप ऑनलाइन कुछ भी जो सैम्पल्स हैं वो आप निकाल सकते हैं, उनको आप डेली ना कॉपी करने की ट्राई करें। बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड, ठीक है। उसको आप कॉपी करने की ट्राई, धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो वैसी ही हो गई है। सबसे बेस्ट मेथड है ये। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं। मैं गारंटी दूँगा आप रेगुलरली ऐसा करते हैं। ABCD से अगर आप शुरू करें तो ABCD को मिला के लिखना शुरू किए एक ही लाइन में, उसकी बनावट पे ध्यान दें और अपने जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है या आपका टीचर है उसको दिखाएं, वो आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। गाइड बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सेकंड मेथड क्या है कि आप सैंपल निकाल लें, उसको देके एक एक वर्ड कॉपी करें। दिस इज़ द बेस्ट मेथड एवर। यकीन मानिएगा आपकी जो हैंड राइटिंग है धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, आपके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू कैन एक्सप्रेस। आप आजकल आप देख ही पा रहे हैं सब्जेक्टिव का टाइम है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको आगे इंटरव्यू है, आपको आगे डेमो भी देना पड़ता है, तो हैंड राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टीचिंग में या किसी भी प्रोफेशन में, टीचिंग में स्पेसिफिकली।
क्योंकि आपको बोर्ड पे लिखना होता है, बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी टिप्स काम आए और आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो। अगर आप करते हो प्रैक्टिस और आपकी इम्प्रूव हो गई है ये वीडियो देखने के बाद, तो आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालें कि अच्छा रहा, बुरा रहा। आप कुछ और एडवाइस करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने वैल्यू। और अगर मेरे लिए कुछ और टॉपिक आप चाहें कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सब्सक्राइब मैं नहीं कहूँगी, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, तो आप लेकिन जो वीडियो आप देखते हैं उसको प्लीज़ कंप्लीट देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है मेन पॉइंट ना छूट जाते हैं। शुरू शुरू का देखते हैं। देखिए जो नॉर्मल वीडियो होती है ना, देखो जो तड़कती भड़कती है उसमें शुरू में ही ड्रामा होता है बहुत, लास्ट में फुस होती है वो। लेकिन जो वीडियो सिंपल होती हैं, सोबर होती हैं, उसमें शुरू से लेके लास्ट तक कोई स्ट्रेटजी नहीं खेल रहा है, तो उसमें सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको सीखने को मिलती है। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।